नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। राजद ने कहा सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दो। कहा जा रहा है कि नहीं संभाल पाते बिहार तो इस्तीफा दीजिए। बड़ी खबर है कि सरेआम लोजपा नेता को गोली मार दी गई। राजद ने कहा कि बिहार में मोदी नीतीश के गुंडों का महाजंगल राज है। कल राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज लोजपा के प्रदेश सचिव को अपराधियों ने गोली मार दी। नीतीश जी रोकिए अपने पालतू गुंडों को, क्या गदर मचा रखा है आपके फंड दाताओं ने। और कहा नहीं संभलते तो इस्तीफा दीजिए। सरकार को चेतावनी दे दी गई है, धरने पर बैठ गए हैं ट्रक चालक, अब करेंगे चक्का जाम। बिहार में 14 चक्का या इससे ज्यादा चक्के के वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। तो बिहार के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में ट्रक व्यवसायी धरना पर बैठ गए। तो अब इन्होंने बिहार में चक्का जाम करने की सरकार को चेतावनी दे दी है। कहा है कि पंजाब के किसानों की तर्ज पर 5 जनवरी से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सड़क पर ही भोजन बनेगा। सूबे के सभी जिला को सील करके ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा देंगे। इनका कहना है कि सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन यहां तो एक ही झटके में लाखों लोगों का रोजगार ही छीन लिए, उन्हें बेरोजगार बना दिए। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में कई नेता जेल जाने वाले हैं। जिस दिन सीएम नीतीश कुमार कुर्सी से हटेंगे कई नेता जेल में होंगे। देखिए, बिहार में सृजन घोटाला और एक बड़ा खुलासा हुआ है। 100 करोड़ के नए घोटाले का पता चला है। अब लगभग 2500 करोड़ का घोटाला हुआ। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है ये। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में 15 वर्षों की एनडीए सरकार में 30,000 करोड़ के 60 से अधिक घोटाले हुए हैं। कभी कोई बड़ा अधिकारी और सत्ताधारी नेता नहीं पकड़ा गया, क्योंकि दोनों के बीच सुशासनी समझौता है। जिस दिन कुर्सीवादी सीएम हटेंगे, इन समेत इर्द गिर्द वाले सभी संलिप्त अधिकारी जेल जाएंगे। कहा कि सब जानते हैं कि वो कौन हैं। बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि अफसर से लेकर क्लर्क तक के सभी सरकारी सेवक जमा करें चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों के बाद ग्रेड ए से लेकर ग्रेड सी तक के सभी अधिकारियों और कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया है और संपत्ति का विवरण 15 फरवरी 2021 तक जमा कर देना है और संपत्ति का विवरणी 31 मार्च 2021 तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। बिहार में सुशासन राज को लेकर बड़ा सवाल। सुशासन राज में 2406 मर्डर हो गए। सिर्फ 9 महीने में 2406 मर्डर। तो आखिर ये कैसा सुशासन, और रोज 9 लोगों की हत्या हो रही है। जनवरी महीने से लेकर सितंबर महीने तक कुल 2406 हत्याएं। सिर्फ 9 महीने में ही बिहार में 22,600 से अधिक चोरियां हो गई है। इसके अलावा 1300 से ज्यादा लूट हो गया। 170 से ज्यादा डकैती की घटना सामने आई है और हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती के अलावा राज्य में 5700 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई है। बिहार में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम करके रख दिया है। यूं कहें तो अपराधियों ने राज्य में सुशासन की पोल खोलकर रख दी। अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बेपरवाह तेजस्वी यादव फिर से दिल्ली चले गए हैं। मौज मस्ती के लिए दिल्ली चले गए। 4 दिन पहले ही वे पटना आए थे और फिर से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि राजद के राजकुमार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दिल्ली चले गए। जदयू ने कहा है कि मौज मस्ती ही तेजस्वी यादव का असली रूप है। बिहार की जनता उन्हें देख रही है और अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार में भगवान भरोसे कानून व्यवस्था। भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
तो इस पर राबड़ी देवी जी का कहना है कि बिहार में सत्ताधारी गुंडों का नंगा नाच हो रहा है। ये जब मर्जी किसी को भी मार देते हैं, लूट लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। बीजेपी की दया मेहर कृपा के सहारे कुर्सी पर चिपके सैद्धांतिक अनुकंपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने पूछा है कि दिल्ली वाले महाराज, आखिर आप भी चुप क्यों हैं? क्रिसमस को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई। इस बार चर्च में सिर्फ प्रार्थना सभा होगा, वर्चुअल प्रेयर पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए, इस साल कोरोना संकट के कारण क्रिसमस के मौके पर प्रभु ईसा मसीह की याद में सिर्फ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने की खबर आई है। इस बार भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। चर्च में मास्क पहनकर ही एंट्री मिलेगी। इसके पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चर्च में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 2 शिफ्ट में प्रार्थना सभा की जाएगी। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने कर ली खुदकुशी। तो इस पर आरजेडी वेस्ट चंपारण का कहना है कि छेड़खानी से परेशान होकर किशोरी ने खुदकुशी कर ली है। युवती द्वारा आत्महत्या दर्शाती है कि सरकार की कानून व्यवस्था जघन्य अपराधों को बढ़ावा दे रही है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। तो वहीं आरजेडी नालंदा का कहना है कि महाजंगल राज आ चुका है। शराब तस्करी की सूचना देने पर जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। तो देखिए, पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। महोली गांव के एक युवक ने शराब बेचने की शिकायत की तो आधा दर्जन तस्करों ने घर में घुसकर पिस्तौल के वट से मारकर उसे घायल कर दिया। उसकी मां तेतरी देवी के साथ दुर्व्यवहार किया और घर में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने केस दर्ज करा और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टरों का हड़ताल जारी। बेरहम हो गए हैं डॉक्टर साहब। किसी की सांस फूल रही है तो किसी मरीज को ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया गया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों का हाल बेहाल है। मरीज दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर निर्दयी बन गए हैं। यदि किसी का ऑपरेशन भी होना था, लेकिन हड़ताल के कारण अब ऑपरेशन कब होगा ये भी पता नहीं। मरीज की जान बचाने के लिए निजी अस्पतालों में भाग रहे हैं परिजन, लेकिन गरीब जाए तो जाए कहां? परिजनों का कहना है कि वे गरीब हैं, आखिर जाए तो जाए कहां, कैसे बचे उनकी जान? तेजस्वी यादव ने सरकार से कुछ इस कदर पूछा है कि बिहार के किसानों ने आखिर क्या गुनाह किया है, जरा बताइए। तो बिहार के किसानों की औसत आय 3,558 रुपए प्रति माह है, जो कि देश में सबसे कम है। जबकि पंजाब के किसानों की आय 18,059 रुपए प्रति माह है। और कहा कि दोनों कृषि प्रदेश है, फिर भी किसानों की आय में इतना बड़ा अंतर है। अगर बिहार में विगत 14 वर्षों में मंडी और बाजार समिति समाप्त नहीं होता तो यहाँ का किसान मजदूर नहीं बनता। इसके पहले राजद ने कहा था कि 2006 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मंडी कानून समाप्त करके बिहार के किसानों को मजदूर बना दिया और अब 3 नए कृषि कानून लाकर किसानों को मजदूर से भिखारी बनाना चाहते हैं। सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है, किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती है। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने एक और चिट्ठी लिखकर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी लिखा है और कहा है कि बातचीत का दरवाजा खुला है। कृषि मंत्रालय की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने एक और चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश की है और सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सवाल करते हुए कहा जा रहा है कि जनता से दूर हुए मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी सुन रहे हैं लोगों की फरियाद। तो तेजस्वी यादव के यहाँ कुछ लोग फरियाद लेकर आए। राजद का कहना है कि जुलाई 2019 में
9130 नर्स ए ग्रेड की बहाली प्रकाशित की गई। परीक्षा बाद काउंसलिंग में भाग लेने वाले 11,800 अभ्यर्थी में से सिर्फ 5200 अभ्यर्थी को ही बहाल किया गया है। बाकी अभ्यर्थी धक्का खाकर थक गए हैं। राजन ने नीतीश कुमार से पूछा है कि हर परीक्षा में विवाद, धांधली व इंतजार की परंपरा आखिर क्यों नीतीश कुमार जी? तो देखिए, इसमें से कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि ये हमारी इसमें कई अभ्यर्थी तेजस्वी यादव के सामने कह रहे हैं कि हमारी उम्र ही अब नहीं बचेगी नई बहाली के लिए। सरकार तो कह रही है कि नई बहाली आएगी, उसमें से अप्लाई कर लो, लेकिन उम्र बचेगा तब ना। बिहार में अपराध इस कदर कि आप गिन भी ना सको, फिर भी तेजस्वी यादव ने कुछ अपराध गिनाए हैं ताकि सरकार की नींद खुले। देखिए, सुपौल में 13 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया और 13 साल के बच्चे का अपराधियों ने आंखें फोड़कर सिर और गले में चाकू मारा। खगड़िया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आरा में राजद नेता को गोली मार दी गई। भभुआ में हत्या, कैमूर में दुष्कर्म, कहलगांव में बलात्कार। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार ही भाजपा नीति सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं और कहा, गृह मंत्री इस्तीफा दे।